ड्राइविंग कार, ठीक है ना। अब इसमें कहो ठीक भैया, हम सोची कि अगला ये दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड। ये सारे अपने आप में क्या है? शब्द है। और हमने बताया था कि शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं, यानी कि ये सारे मिलके क्या है? एक वाक्य है। लेकिन अब ये जो द है, इसके बाद जो बॉय है, द अपने आप में क्या है? सोचिए, ये जो द है वो क्या है? वाई है वो क्या है? इज है वो क्या है? ड्राइविंग है वो क्या है? अ है वो क्या है? और कार है वो क्या है? ठीक है ना। क्योंकि पूरी पूरी कार तो तभी बनेगी ना जब उसमें क्या होगा? पहिए होंगे और ये बॉडी होगी, इंजन होगा, है ना, रूफ होगी, व्हील्स होंगे, तब जाके एक पूरी प्रॉपर व्हीकल बन पाएगी। वो क्या है? हम कॉलेज पहनती ना जी जाके आए तो यहाँ से, लेकिन ये है क्या? सर आवाज इनको हम क्या अरेंज कैसे कर रहे हैं, उसका भी तो कोई रूल होगा। तो पहला तो काम ये है कि पहले हम इनको पहचाने, ये वर्ड्स क्या। दूसरा ये है कि इनको हमने अरेंज कैसे किया है। दो चीजों का आंसर होना चाहिए मेरे पास, तब तो हम जान पाएंगे। नहीं तो हम बॉय को पहले कर दें, दा को बाद में कर दें, ड्राइविंग को पहले ले आए, है ना। लेकिन सेंटेंस अपने आप में क्या कहता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल मैनर एंड इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। वाक्य वो होता है जो शब्दों का एक समूह होता है, पूरी अच्छी तरह व्याकरण से बंधा होता है, व्यवस्थित होता है, और एक अपने आप में क्या करता है? एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट स्टेटमेंट। तो बेटा ये जो दा है वो क्या है? कोई बताएगा? आर्टिकल 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 आर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद जो उसके बाद है वो क्या? नाउन नाउन, वेरी गुड। ये है हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। ड्राइवर मेन वर्ब है जो कि उसकी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। ए है वो भी एक आर्टिकल है। आर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, नाउन कार सर जो आपने बताई, वेरी नाइस, ये फ्रॉम यू। इनको सबको हम क्या कहते हैं? अगर इनको हम पार्ट, जैसे कि आपके हमने बताया पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, ये हमारा हेड है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारा हेड है, राइट। ऐसे ही एक वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उनका अध्ययन हम किससे करते हैं? उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ, जैसे होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, वैसे हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस। ये सर होते हैं। क्या होगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं? यही न्यू है ग्रामर, राइट। These are the basics of grammar which tell us about the words and the status of word. शब्द का क्या स्टेटस है उसके बारे में ये हम बताते हैं। देखिए बहुत अच्छे, आप देखेंगे एकदम, मैंने ऊपर हेडिंग डाला ना डेवलपिंग लैंग्वेज, तो यहाँ से हमें शब्द मिले और शब्दों से हम किधर जा रहे हैं? अरेंजमेंट करने के लिए। और जब पहले तो हम पहचानेंगे कि वो शब्द है क्या, अब फिर हम उसका देखेंगे कि उसका अरेंजमेंट क्या है। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी then you will be able to develop and understand any language.
बात हमारी आपकी हो चुकी थी उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आप समझ चुके। राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपको पता चल गया कि व्हाट इज द, व्हाट इज बॉय, व्हाट इज ड्राइविंग, व्हाट इज कार। राइट, देन हाउ विल यू अरेंज these things with the help of a अपने आप में ये इंडिविजुअल वर्ड्स थे, बट as a whole in the group this is a sentence. Then what is the meaning of sentence? What may be the definition of sentence? आपको मैं बता चुका हूँ। Sentence is the group of words having a complete meaning and it is guided by strong grammatical rules. ये एक बहुत ही मजबूत ग्रामर के नियमों से बना हुआ होता है, सारे शब्द बंधे होते हैं उसको। यानी कि यहाँ से तो हमें मिले थे शब्द और वो शब्द थे क्या वो हम किसमें समझ लेते हैं कि इस शब्द इस वर्ड का स्टेटस क्या है। उसके बाद सेंटेंस में हम देखते हैं उस वर्ड को हम किस भाव में बोलना चाहते हैं, है ना। दैट इज द सेंटेंस कि हम कौन सा सेंस डेवलप करना चाहते हैं। तो बात क्या हम लोग ऑल ओवर पूरी दुनिया लोग कितनी ही बात करते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कुछ दिन बाद कम्युनिकेशन। अभी बहुत तो देयर आर मेनी कम्युनिकेशन जो लुका घुसा था वो खंजड़िया में गए कुछ बोलने के बाद भाव हम व्यक्त करते हैं। अगर भाषा का कुछ होती है या फिर नकारात्मक बोलचाल में होता है। किसी को कोई बात बताते हैं या हम किसी से कोई बात पूछते हैं। दूसरा टाइप हो गया सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी हमारा होता है इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। राइट, तीसरा भाव जो हमारा होता है, देखिए फर्स्ट वन इज वी टॉक अबाउट एनीथिंग आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव
negative. Second one is we ask about anything either in positive or in negative. The third one is we give right. हम क्या कर रहे हैं? कमांड मीन्स आदेश, और वो भी हमारा दो तरीके का होता है, या तो हम स्वीकारात्मक देते हैं या फिर हम मना करते हैं, या तो कहते हैं ये करो या फिर ये। थर्ड वन इज फोर्थ वन इज यानी कि सरप्राइज। पूरा न राम के सरप्राइज और यही में विशेष। मुँह पूछ सकीला कैसे तो जाने के लिए अगला हमारा होता है कि चार ही तरीके से हमारी नहीं दुनिया में आप सोच के देख लीजिए, केवल चार ही तरीके से, या तो वो अपनी बात को कहते हैं, या तो वो किसी से पूछते हैं, या फिर वो किसी को आदेश देते हैं, या फिर कुछ आश्चर्य व्यक्त करने वाली बात होती है तो उस तरह से कहते हैं, या फिर किसी को विश करना हुआ, ब्लेस करना हुआ, दुआ मांगना हुआ, शाप देना हुआ, कर्ज करना हुआ, राइट। तो वो पता चलो इन चार ही तरीके से लोग आपस में बात करते हैं। आप बहुत देखिएगा, आज आपको इस बात को लेकर क्या होगा, आज आप देखेंगे कि सब लोग जो भी किसी बात कर रहा है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, उसमें जितने भी वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, चार में से कोई दूसरे नहीं। स्टेटमेंट का अपना काम पूरा कर लो और 19 तारीख को आप कॉलेज आ जाओ। क्या हो गया है ना? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हो गया? आपको मैं कहाँ पे पहुंचा रहा हूँ, आपको समझिएगा। हटा दीजिए। हेलो सर, हाँ कॉलेज नहीं फिर पड़ी कितनी तारीख को? फेस को आएंगे। चल भाई बस ही क्या है। वाली कहानी है। इसको क्या कहते हैं? चलो एक्सक्लेमेटरी। और ये जो है किसी किसी बुक का ही पार्ट दिखाए जाते हैं और किसी किसी बुक में इनको है।
इसके कपड़ों पहले कर लिया हमारा भी चेक कर लेगा दिवाली के दिन से आगे नहीं ले हाँ अबे हमें ही कहाँ ये ना ठंडी लग गई भाई गई भी कौन आके खंडा है दोनों कर ले दिन आ लेकिन कैसे लगाएं बात एक बार एक तरह ना हमके बना देना को हास्ट यानी कि हम कौनो चाहे मीटिंग में से हटा सकीला कौनो चाहे जोड़ सकीला बनौले रह तबले बना देना फिर ओकर बाद को लेने के हटा देना फिर कोनो बात नहीं ले जाती तो ले जाती अपन लोग डर नहीं हेलो सर सर ये कोई शरद वर्मा है और जो है वर्मा उनके सर माइक अनम्यूट है तो म्यूजिक आ रहा है सर डिस्टर्ब हो रहा है कंट्रोल रूम हम क्या को हास्ट बना दिए ना आप हटा सकते यस सर यस सर जामुआ ना रहे मंदिर तो ही खाना थोड़ा थोड़ा और समझे वाला बंदे का कुछ लोग तो ना ठीक है हुआ ही तो होगा ए सर आप कौन चीज फोटो वोटो बना कौन चीज है कौन हाँ
फोटो पिक्सार्ट ग्रीन स्क्रीन शादी वाली वीडियो ग्रीन स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन शादी वाली वीडियो बैंड जाई ग्रीन स्क्रीन अरे एक दिन मोबाइल दिया टूट जाए एक दिन नेटवर्क बड़ा तेज मार ले अरे आई मार लेना नुआ अरे अरे माला छट दे दे अरे ते आराम से मोला पे कौन जरूरी रहते मार अरे तो कैसे तो घर ग्रीन लिखा है ग्रीन स्क्रीन चले जा बहना बेनमा पहले हम जाए भी बहना ना काम होते लगनिया टार की देला हमने समझला बक्का तारीख के बतौले है 26 ठीक है ना इना कह दिए कि 27 के बत्ती लगी है 26 गड़बड़ा जइते मस्त निकल चल बिम अरे फोटो ले बाकी कौन ले चल कौन कलर ना बताओ और इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हालांकि जब इतनी सारी चीजें आपको आती होंगी तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक तो बैठू ना पाई नहीं मतलब खोजे वाला चीज खाली ये नहीं देखा तो कहाँ बैठा कुछ तो कही लेते बतावे वाला चीज ना जैसे बताऊनी होता घुसकावे पड़ेला है बाबू नेटवा नहीं रहना जल्दी से खत्म होला अरे चढ़ावले पे खत्म होला हमारे मोबाइल ले लगा पढ़े का ले देखे मन देखत में और तो फोटो लेगा अरे ज्यादा रही सवेरे सुना जुगावत ही वे काई आज कुछ ठीक है कहाँ रे वर्ड्स में पता होंगे एक दिन का बाहर चलता कोनो फायदा नहीं मिली तो फिर कमरिया मुझे पकड़िए देवर सोच के सारा हरी बाप अरे भाई रे आई देखे तुम कलिया जानते रहती है मारो करी जाओ सारा एकदम धाक धाक करे एकदम रजैया उजैया कुल हिल जा सोची जब से सारा कट जाते हैं अरे 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 the words to make a complete sentence, how we mind together दो वाक्यों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे, बताई हुई बात को अपने शब्दों में हम कैसे कहेंगे, that is the direct and indirect, and how I will transform the sentences, किसी बात को मोड़ के दूसरी तरीके से हम कैसे कहेंगे, कुछ भी अगर लिखा है तो उसमें हम गलती कहाँ से ढूंढेंगे, that is the part of sentence, and you all have studied those things in your intermediate. चैनल You will come to know that whatever you have studied in your intermediate, that is going to be very fruitful for you. वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद आपका साबित होने वाला है,
जब आप उनको पढ़ रहे थे तब आप केवल इसलिए पढ़ रहे थे एग्जाम में अगर ऐसे आएगा तो हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन अब आपके समझ में आया होगा कि व्हाई दोस थिंग्स वर पुट इन योर सिलेबस, उन सारी चीजों को आपके सिलेबस में क्यों रखा गया था। इसलिए रखा गया था सो दैट हाउ टू नो 94% ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स, बातों को अपनी कैसे बोलना है, अपने भाव को भाषा का ग्रामर कैसे फैलाना है, ये सारी चीजें when you will take care of all these rules सर बनाने में in your speech and मुझे you will have a lot of word power, what is it, vocabulary, then you will be able to learn about English, everything in English, whether that is speaking and समझते बेटा कि दो लेक्चर हमारे इसलिए थे ताकि हम आपको वहां पे ला सकें जहाँ आप सबकी समस्या नहीं है इंग्लिश कैसे आएगी, तो बेटा इंग्लिश ऐसे आएगी जो हमने आपको बताया है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखते चलिए इससे पहले आप कितना कर रहे हो, कमी कहाँ पर है, इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए, है ना। उन पर सारे जो कमियां हैं उन पे हम लोग काम करते जाएंगे, हम लोग मतलब ऑल टुगेदर हम भी उस पे वर्कआउट करेंगे, आप भी उस पे वर्कआउट करिए। धीरे धीरे समस्या हमारी इंग्लिश की समाप्त हो जाएगी अगर हम जो आज के दिन बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको अच्छे से इसके अलावा और इस लैंग्वेज में कुछ हमने पूरी लैंग्वेज को क्या किया है कि स्क्रीन पे लाके आपके सामने रख दिया है। तीन चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे शब्द होंगे आपके पास और उनको बनाने का तरीका होगा आपके पास, उनको बोलने का स्टाइल होगा आपके पास, तो आपको फिर कोई नहीं कह सकता, आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे दैट यू आर वेरी कैपेबल इन इंग्लिश। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, आज की बात यहीं पे रोकते हैं। हेलो यस सर, यस एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, otherwise I have to end and your transformation is not clear. Transformation is not clear, sir. Transformation means होता ट्रांस सदैव वो देखिए उठावा वो नाम क्या उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उठा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है 440 वोल्ट को 240 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर वो ट्रांजिस्टर के पास रखिए तो क्या होता है उसकी गर्मी उसकी जो हीट है वो ट्रांसफार्म होकर कहाँ चली जाएगी, ठंडे वाले में, और ठंडे वाले में जो ठंडक है वो ट्रांसफार्म होकर चली जाएगी गर्म वाले में, दोनों का क्या हो जाएगा टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कोई समझ बेटा कि किसी एक तरीके की बातों को दूसरे तरीके से बोल देना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, किसी को मैं बोलती है दुनिया में मेरे बराबर अभी बात आई थी कोई कह रहा था पॉजिटिव कंपैरेटिव बनावेला आप लोग तैयारी करिए अपनी और आइए अच्छा फोन जैसे कि हेलो
नहीं सर, ये पता चल सकता है कि हॉस्टल में अगर रुकना है तो कौन कौन सा सामान सर हमें घर से लाना होगा। आई थिंक थोड़ी सी आपकी बात थोड़ी सी चला पढ़ लो। बिल्कुल सर, हॉस्टल बेटा जिन लोगों ने खाने के साथ लिया है, जो लोग अपना खाना खुद बना के खाएंगे तो वो तो अपने खाने का भी पूरा सामान लेके आएंगे जो भी उनको बनाना खाना है। और जिन्होंने मेन हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल की है वो